वेलकम बैक टू केसीपीएच टीवी। मैं आपके साथ सहरिश और आज हम अपनी इस वीक की लास्ट एपिसोड पे और मैंने आपको बताया था कि हम फोकस करते हैं पौलुस रसूल पे कि पौलुस रसूल अगर इस वक्त इस ज़माने में कोई आपके चर्च में पौलुस रसूल जैसा है जिसने सेमिनरी की हुई है, जिसके पास वर्ड का नॉलेज है और इंग्रेडिएंट ऐड कर देते हैं कि इसको हिब्रू और ग्रीक लैंग्वेज में से किसी एक का तर्जुमा आता है, तो आप देख सकते हैं कि वो शख्स अपने आप को खुदा के क्लोजेस्ट महसूस करता है। क्योंकि हम अपनी वैल्यू हम किसका नाम के आगे डॉक्टर लगा देते हैं। आपने क्या है हमारे चर्चेस में कितने बड़े-बड़े टाइटल्स होते हैं, डॉक्टर, रेवरेंड, अपोस्टल, प्रीचर, और वो टाइटल्स हमें क्यों दिए जा रहे हैं? बिकॉज़ हमने कितनी सेमिनरी की डिग्रीज़ को पास कर लिया है। जबकि हमें हम टाइटल कॉन्शियस हैं क्योंकि हम नेचुरल एबिलिटी के मुताबिक लोगों को प्लेस करें कि कौन किस जगह पर सूटेबल है। पर इफिशियंस के लेटर में वो ऐसा नहीं कहता। वो कहता है चाहे अपोस्टल है, चाहे प्रीचर है, चाहे पास्टर है, उससे क्या करना है ये हम उसको नेक्स्ट एपिसोड में कवर करेंगे। पर अभी के लिए पॉल हमें फिलिपियंस 3:8 में कहता है कि डाउटलेस एंड आई काउंट ऑल थिंग्स बट लॉस फॉर द एक्सेलेंसी ऑफ द नॉलेज ऑफ Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do not count them but dung, that I may win Christ, and be found in him, not having my own righteousness. वो कह रहा था देखिए एक राइटियसनेस है, ओन राइटियसनेस, और हम उस राइटियसनेस के थ्रू खुदा को रीच करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कभी भी खुदा के साथ अपना हेल्दी रिलेशनशिप नहीं बना सकते अगर आप अपनी रासबाजी के थ्रू खुदा के पास जा रहे हैं कि व्हाट आई एम डूइंग राइट एंड व्हाट आई एम डूइंग रॉन्ग। बहुत ये एक ईज़ीएस्ट ट्रैप है कि आप सोचेंगे कि मैं मुझे ये करना चाहिए। अगर आप पता है आप अपनी एबिलिटी पे डिपेंड कर रहे हैं ना, तो आप बिलीव नहीं कर सकते क्योंकि आप देखेंगे कि मुझे इस वक़्त क्या करना चाहिए और क्या सूटेबल है और क्या नहीं करना चाहिए। आपका कॉन्फिडेंस ज़ीरो होगा जब खुदा का कहेगा कि किसी के लिए दुआ कर दो, आप इतने फ़ोकस्ड होंगे अपने बारे में कि आप नहीं करेंगे क्योंकि आपको लगेगा ओह! अभी थोड़ी देर पहले मैंने बदतमीज़ी की थी, ओह! थोड़ी देर पहले मैंने ऐसा किया था, ओह! शायद मुझे गैर ज़ुबानी आती, शायद मुझे ये नहीं आता, मैं वो नहीं कर सकता। और आप लोगों को रीच आउट नहीं करेंगे बिकॉज़ आप लिमिटेड हैं अपने सेल्फ में, और आप जो लिमिटेड शख्स है उसके थ्रू खुदा मूव नहीं कर सकता। अब वो कह रहा है कि मैं अपनी राइटियसनेस के थ्रू नहीं चलता बल्कि मैं अपनी राइटियसनेस को कूड़ा समझता हूँ। मैं राइटियसनेस का टॉपिक नहीं प्रीच करी, इसलिए मैं उसको ज़्यादा ओपन नहीं करूँगी। मैं ये प्रीच कर रही हूँ कि हमारा नेचुरल टैलेंट, हमारी नेचुरल एबिलिटी, हमारा नेचुरल स्किल हमारी ज़िंदगी में एक हिंड्रेंस हो सकता है कि हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को देख सकें। वो इफिशियंस में कहता है, आ जाए मेरे साथ। इफ्सियों का खत उसका 4 बाब, और यहाँ पे वो कहता है अपनी अकल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। कहता है उसको पहनो। आप बॉर्न अगेन हो सकते हैं लेकिन आप अपनी न्यू आइडेंटिटी को उतार कर फेंक देते हैं और आप अपनी ओल्ड आइडेंटिटी जो कि डेड हो चुकी है उसके मुताबिक लिव कर रहे होते हैं। मैंने क्या बोला? आप अपनी ओल्ड आइडेंटिटी के मुताबिक लिव करें। अगर आप अभी भी अपने अंदर गुडनेस फाइंड करें, आप अभी भी अपने अंदर कोई कमाल फाइंड करें, तो आप अपने ओल्ड मैन के थ्रू खुदा को रीच आउट करने की कोशिश करें जबकि आपका ओल्ड मैन डेड हो चुका है। अगर वो कहता है अपनी अकल की, उसने ये नहीं कहा कि आपको कुछ अपनी आउटर चीज़ों को चेंज करना है। आप आउटर पे फोकस्ड है, आप आउटर चीज़ों को चेंज करने की कोशिश करें, बल्कि वो कह रहा है अपनी अकल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ। आपको वहाँ पर नया बनने की ज़रूरत है। यानी कि जैसे रोमन्स 12:2 में लिखा है कि अपने माइंड को रिन्यू करो, अपने माइंड को रिन्यू करो। कहता है नई इंसानियत को पहनो। ये इफ्सियों का खत वो नॉन बिलीवर्स को नहीं लिख रहा। इफ्सियों का खत किसको लिख रहा है पौलुस रसूल? कोई बता सकता है? इफ्सियों का खत वो मसीही बहन-भाइयों को लिख रहा है, वो इफ्सियों की कलीसिया को ये खत लिख रहा है, यानी कि वो बिलीवर्स के साथ बात कर रहा है। और जब वो बिलीवर्स के साथ बात कर रहा है तो कहता है अपनी अकल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ, आपका माइंड रिन्यू होता जाएगा। जिस कदर ज़्यादा आप ये लर्न करते जाएँगे कि आपने स्पिरिट में कैसे चलना है, और स्पिरिट में चलने का एक ही तरीका है कि आपको क्राइस्ट फ़ोकस्ड होना है, ना कि सेल्फ फ़ोकस्ड होना है।
सेल्फ सेंटर्ड नहीं होना, सेल्फ फोकस्ड होना। और पता है फिर चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, और इवन जब खुदा ने आपको कोई काम करने को कहा है और अगर उसमें भी रुकावट आ जाए, तो आप, क्या कभी ऐसा हुआ है कि खुदा ने आपको कुछ करने को कहा हो और थोड़ी देर बाद आपने सोचा उसमें कोई रुकावट आई और आपने सोचा पता नहीं खुदा था या नहीं था, क्या मैंने खुदा को सुना था कि नहीं सुना था? इसकी दो एग्जाम्पल्स। एक तरफ हम खुदावंद यीशु मसीह को देखते हैं कि जब वो कहते हैं अपने शागिर्द कहते हैं आओ पार चले, और उनके शागिर्द और खुदावंद यीशु मसीह खुद कश्ती पे बैठे हुए हैं, तो वो देख रहे हैं कि तूफान आता है और तूफान से खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि मैं सिर्फ वो करता और कहता हूँ जो मेरा बाप मुझे करने को कहता है। अब यकीनन उन्होंने अपने बाप से सुना है कि अब जाओ पार चले जाओ। अब वो पार जा रहे हैं और यानी कि वो एक बॉर्डर से दूसरे यानी कि सी को क्रॉस करें, रिवर को क्रॉस करें, जो भी झील को क्रॉस करें। अब वो उसको क्रॉस करें और जब वो क्रॉस करें तो वो उस दौरान वहाँ पर तूफ़ान आ जाता है। शागिर्द क्या कह रहे हैं? शागिर्द डिस्टर्ब्ड हो चुके हैं, अनसर्टेन हैं, वो स्टेडी नहीं रहे, वो कॉन्फिडेंस को लूज़ कर चुके हैं और वो अपनी लाइफ एंड डेथ की स्ट्रगल में पड़ चुके हैं। पर खुदावंद यीशु मसीह उस बीच उस वाइल्ड स्टॉर्म के बीच में सो रहे हैं। और ये एक्चुअली ट्रू इफ यू कॉल योरसेल्फ क्रिश्चियन, तो आपको अपनी सिचुएशंस में इतना ही काम, स्टेडी और सर्टन होना होगा खुदा की नेचर के बारे में। अगर आप अपनी सिचुएशन को लेकर इतने सर्टन नहीं है कि अगर खुदा ने आपको कहा है कि बाय हिज स्ट्राइप्स यू वर हील्ड, अगर कलाम कह रहा है कि उसी के मार खाने से तुमने शफा पाई, आपके पास नेगेटिव रिपोर्ट आई, आप कहेंगे नो आई एम लाइक क्राइस्ट, एज जीसस इज सो एम आई इन दिस वर्ल्ड। अगर आपकी रिपोर्ट्स कहने कि आप कैंसर स्टेज 4 के कैंसर पेशेंट हैं, बट आपको कलाम क्या कह रहा है? एज जीसस इज सो एम आई इन दिस वर्ल्ड। अब आप क्या करेंगे? आप किसको ऊपर रख रहे हैं? पर कलाम को परखने का मतलब ये बेटर वे ऑफ लिविंग है। आपको पता है बेटर वे ऑफ लिविंग ये नहीं है कि आप कितने नेचुरली माइंडेड हैं, बेटर वे ऑफ लिविंग ये है कि आप कितने स्पिरिचुअली माइंडेड हैं। क्योंकि वो कहता है स्पिरिचुअल माइंडेडनेस इज लाइफ एंड पीस, कार्नल माइंडेडनेस इज डेथ। आप जितना भी कार्नल हो जाएंगे, जितना भी नेचुरल हो जाएंगे, जिस कदर ज्यादा आप नेचुरली सोच रहे हैं, आप उस कदर ज्यादा डेथ की तरफ बढ़ रहे हैं, एंड यू विल नेवर ब्रिंग गुड रिजल्ट्स। अब मेरे जीजो ये आपके हाथ में, इट्स ऑलवेज योर चॉइस कि आप नेचुरली माइंडेड होना चाहते हैं या स्पिरिचुअल माइंडेड होना चाहते हैं। आप सुनिए यहाँ पे वो कहता है और अपनी अकल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ और नए इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। आपकी जो नई न्यू क्रिएशन है वो ऑलरेडी परफेक्ट है। सोचे वो परफेक्ट क्यों नहीं होगी? एज जीसस इज सो आर वी इन दिस वर्ल्ड। वो ऑलरेडी परफेक्ट है। आपको लगता है कि जीसस के अंदर कोई कमी है? नहीं, जीसस इज ऑलवेज परफेक्ट। अगर जीसस, मैं अपनी किसी एपिसोड में बात करती हूँ, वो कहता है कि आई एम हु आई एम। वो अपने आप को आई एम कहता है, वो अपने आप को आई वॉज नहीं कहता। आई वॉज कहता तो हम हमारे पास ये चांस था कि हम देखते कि वो शायद अब बदल गए। आई विल बी नहीं, बल्कि वो कह रहा है आई एम। आप आज बाइबल पढ़े, वो आपके लिए आज भी आई एम है। आप कल बाइबल पढ़ेंगे, वो कल भी आपके लिए आई एम है। आप परसों पढ़ेंगे, वो कल उस परसों भी आपके लिए आई एम है। यानी कि नेवर चेंजिंग खुदा है। खुदा के नेवर चेंजिंग आई एम। अब जीसस का उस कश्ती में जो एटीट्यूड है, वो उस आई एम खुदा पर बिलीव करने वाला एटीट्यूड है कि ही इज नेवर चेंजिंग। लेकिन जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले, जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था, उसका एटीट्यूड क्या था? उसने क्या बोला? तू ही है या हम किसी और की राह देखें। यानी कि उसका फेथ एक टाइम पर 100% श्योर था, वो 100% क्राइस्ट कॉन्शियस था, लेकिन अपनी कॉलिंग के एंड में वो क्राइस्ट कॉन्शियस नहीं रहा, बल्कि वो डाउट में चला गया था। और इवन वो शख्स जिसने एक दफ़ा कहा था कि ये खुदा का बड़ा है जो जहाँ के गुनाहों को उठाए ले जाता है, जिसने कहा था कि वो बढ़े और मैं घटूं, जिसने कहा था कि मैं उसकी जूती का तस्मा बांधने के भी लायक नहीं, जिसने इतने सारे क्लेम किए थे, एंड में जाके हम देखते हैं कि वो खुदा यीशु मसीह पर डाउट करना चाहता है कि तू ही है या हम किसी और की राह को देखें। आप इस डाउट में जा सकते हैं अगर आप सेल्फ फोकस्ड हैं, अगर कोई काम आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं निकला, अगर किसी काम का आउटकम आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं निकला। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हेरोदियस को कंडेम किया, हेरोदियस को कंडेम किया कि उसने अपनी भाई की बीवी को अपनी बीवी बना के रखा हुआ है,
तो वो कैद में चला जाता है, और जब वो कैद की हालत में जाता है, अब वो कह रहे हैं, कंडेम करें कि ये शादी नहीं होनी चाहिए थी। अब जब वो कंडेम करें और उसका आउटकम कैद की हालत होता है, और वो देख रहे हैं कि यीशु मसीह उनको रिहाई देने नहीं आ रहे, जब उनकी एक्सपेक्टेशंस हर्ट हो रही हैं, तो साथ ही वो क्या कहते हैं, तू ही है या हम किसी और की राह देखें। अब मैं आपको इसी बात में तो एस्टैब्लिश करना चाहती हूँ कि जब आप स्पिरिट के मुताबिक चल रहे हैं, चीज़ें आपके मुताबिक नहीं भी काम करेंगी, तो भी आप खुदा को डाउट नहीं करेंगे। आप अपनी आइडेंटिटी को डाउट नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप बाय फ्लैश मूव करें, जिस मोमेंट अगर आप स्टडी नहीं है ना खुदा को लेके, जिस मोमेंट आपके मुताबिक आपकी पसंद के रिजल्ट्स नहीं आए, आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक रिजल्ट्स नहीं आए, आप क्या करेंगे, आप वो काम करना बंद कर देंगे या आप डाउट में चले जाएंगे। अच्छा, मैं कल एक पोस्ट पढ़ी थी, एक मैन ऑफ गॉड थे, उनका नाम फ्रेड था, और उन्होंने खुदा यीशु मसीह को इस तरह कबूल किया कि उनको एक डिजीज़ था जिसको हम कहते हैं ट्यूबरक्लोसिस, और वो उससे हील्ड हुए। और जब वो हील्ड हुए तो उन्होंने अंजील की मुनादी करना शुरू कर दी। अब जब वो अंजील की मुनादी करते तो वो हीलिंग के बारे में प्रीच करते, और जब उनको हीलिंग के एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिले, तो उन्होंने को बोला कि खुदावंद मैं क्या करूं, मैं आगे फर्दर जाके प्रीच नहीं करूंगा, क्योंकि जब मैं लोगों के लिए दुआ कर रहा हूँ तो वो हील्ड नहीं हो रहे। ये बहुत इंकरेजमेंट की बात है, और ज़रूर इसे लर्न कीजिएगा। तो उन्होंने कहा, खुदावंद जब मैं लोगों पे हाथ रखता हूँ तो वो हील्ड नहीं हो रही, या मैं प्रेयर कर रहा हूँ वो हील्ड नहीं हो रहे, तो मैं क्या करूँ, या जब मैं प्रीच कर रहा हूँ तो वो रिजल्ट्स नज़र नहीं आ रहे। खुदा ने उस शख्स को ये जवाब दिया था कि अगर कोई तेरी मीटिंग में बॉर्न अगेन नहीं होगा, तो क्या तू सल्वेशन प्रीच करना बंद कर देगा? उसने बोला नहीं। तो खुदा ने बोला, अगर तेरी मीटिंग में कोई हील्ड नहीं हो रहा, तो क्या तू हीलिंग प्रीच करना बंद कर देगा? उसने तब वहाँ से पॉइंट पकड़ा और उसने बोला कि मैं आज के बाद कभी भी हीलिंग को प्रीच करना बंद नहीं करूँगा। इसका मतलब है, जब उसकी पसंद के रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, तो वो वर्ड पे डाउट कर रहा था। अगर आप वर्ड को लेके सर्टेन है और आप स्पिरिट के मुताबिक वर्ड को देख रहे हैं, तो आपको रिजल्ट वो मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, आप अनसर्टेनिटी में मूव नहीं करेंगे। इस एपिसोड को कंटिन्यू करेंगे, फर्दर इस नॉलेज को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीक में। खुदा आपको बरकत दे। खुदा हाफिज।